हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दुर्वा भाग 3 इस पाठ्य पुस्तक से कवि त्रिलोचन जी द्वारा लिखित कविता उठ किसान ओ, जो एक किसान जीवन पर आधारित कविता है। कविता को शुरू करने से पूर्व हम जानेंगे कवि त्रिलोचन शास्त्री जी का परिचय। कवि त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त सन 1917 को चिरानीपट्टी सुल्तानपुरा में हुआ और इनकी मृत्यु 9 दिसंबर सन 2007 को हुई। इनके साहित्य की भाषा सरल, साहित्यिक और खड़ी बोली हिंदी है। उनके साहित्यिक योगदान के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज इन्हीं के द्वारा लिखी गई कविता उठ किसान ओ, यह हम पढ़ने जा रहे हैं। किसान, जिसे हम कभी कृषक कहते हैं, कभी खेतीहर कहते हैं, तो कभी हल धरने वाला हलधर भी कहते हैं। किसान हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है, परंतु बदलते हुए समय में हमारा ये मजबूत स्तंभ कहीं न कहीं डावाडोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। समय की या परिस्थिति की या प्रकृति की मार ने उसे बहुत ज़्यादा खोखला बना दिया है। किसान जो पूरी तरह से खेती करता है, इसीलिए उसे कृषक कहा जाता है। और ये हमारा अन्नदाता, जिसके द्वारा बनाए अन्न पर ये पूरी धरा के लोग पलते हैं, कई बार उसे ही भूखा रहने की नौबत आती है। वह मेहनती है, परिश्रमी है, दिन रात अपने खेतों में काम करता है और एक बंजर धरती को हरा भरा करता है। उसी के इस कार्य को सम्मानित करने हेतु और उसके जीवन को दर्शाने हेतु कवि त्रिलोचन जी ने यह कविता लिखी है, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं। उठ किसान ओ उठ किसान, बादल घिर आए हैं, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। पहले इन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। किसान, जैसे कि मैंने कहा, किसान अर्थात कृषक, हलधर या खेती करने वाला खेतीहर। बादल यानी कि जिसे हम मेघ कहते हैं या जिसे हम जलद कहते हैं, जो बारिश के पानी को लेकर चलता है, उसे बादल या जलद कहते हैं। सावन यानी कि एक ऋतु का ये नाम है। साथी, मित्र, दोस्त, सखा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि त्रिलोचन किसान को उठने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, उसको आह्वान कर रहा है कि हे किसान, तो अब उठ जा, तेरा उठने का समय आया है, क्योंकि देखो तो आसमान में काले काले बादल घिर आए हैं। और काले बादल का मतलब क्या होता है कि अब बारिश होने वाली है। काले बादल ये बारिश को लेकर आते हैं। और आप सभी तो जानते हैं कि एक किसान के जीवन में वर्षा ऋतु का कितना महत्व है। वर्षा ऋतु में ही किसान के सपने पूरे होते हैं। वो अपनी बंजर धरती को फिर से एक बार उपजाऊ बनाता है। यही समय है जो उसके काम करने का समय होता है। और इसीलिए कवि किसान को कह रहा है कि हे किसान, अब उठ जाओ, देखो तुम्हारे खेतों में काम करने का समय आया है। देखो आसमान में काले काले बादल घिर आए हैं, अभी कभी भी वर्षा हो सकती है। तेरे हरे भरे सावन के, यहाँ हरे भरे शब्द आनंद का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में आनंद की वर्षा लेने और बरसाने के लिए तुम्हारे साथी आए हैं। यहाँ किसान के साथी बादलों को कहा गया है, क्योंकि बादल किसानों के लिए बारिश लेकर आए हैं। आसमान भर गया देख तो
इधर देख तो उधर देख तो, नाच रहे हैं उमड़ घुमड़ कर, नाच रहे हैं उमड़ घुमड़ कर, काले बादल तनिक देख तो। तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए हैं, उठ किसानों उठ किसान, बादल घिर आए हैं। नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं पहले। आसमान यानी आकाश, नभ या गगन। तनिक, तनिक अर्थात जरा सा, थोड़ा सा। प्राणों में अर्थात जीवन में। नया राग, राग यानी संगीत का राग नहीं, यहाँ एक नई उमंग, एक नया उत्साह, इस यहाँ पर राग का ये अर्थ होता है। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि त्रिलोचन ये कह रहे हैं, किसान को और ज़्यादा उत्साहित कर रहे हैं, उसको उठने के लिए कह रहे हैं, प्रेरित करने के लिए कह रहे हैं, और साथ साथ कह रहे हैं कि देखो देखो किसान, ज़रा ऊपर तो देखो, पूरा आसमान भर गया है। किससे? काले काले बादलों से घिर गया है। और ये बादल ऐसे वैसे बादल नहीं, पानी से भरे हुए बादल है। जरा इधर तो देखो उधर तो देखो, और साथ साथ देखो ये बादल आपस में कैसे टकरा रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि वो उमड़ घुमड़ कर नाच रहे हैं। और जैसे ही बादल आपस में टकराएंगे तो देखो जरा अभी जोरदार बारिश शुरू हो जाएगी। काले बादल तनिक देख तो, जरा अपने गर्दन को ऊपर उठाकर थोड़ा सा इन काले बादलों को तो देखो, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्राणों में, तुम्हारे जीवन में एक नया उत्साह, एक नया राग, एक नई उमंग लाने के लिए ये काले बादल कहीं दूर से चलकर तुम्हारे लिए बारिश के आने का संदेशा लेकर आए हैं। अब तुम्हें उठना है, तुम्हें जगना है, अपने सारे आलस्य को छोड़कर अपने खेती में काम करने के लिए तैयार होना है। कविता के इन अंशों को हमने पढ़ा, इसका अर्थ भी समझा, नए शब्दों का अर्थ भी जाना, और कवि या क्या कह रहे हैं ये भी हमने समझने का प्रयास किया है। तो चलिए इन पदों के इन दो अंशों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पढ़ते हैं। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। किसान, बादल, सावन, साथी, आसमान, तनिक, प्राण, राग। आपको इन सब के उत्तर इसी वीडियो में जानने को मिलेंगे। अब इस पर आधारित प्रश्न 1, बादलों के आने पर कवि किसान को उठने को क्यों कह रहा है? बार बार उसे उठ किसानों ऐसा क्यों कह रहा है? सोचकर लिखिएगा इसका जवाब। प्रश्न 2, क्या बादल हरे भरे सावन के साथी हैं या किसान के, या दोनों के? आपको क्या लगता है कि बादल किसके साथी हैं? बताइएगा जरूर। प्रश्न 3, बादल ऐसा क्या लाए हैं जिससे किसान के प्राणों में नया राग भर जाएगा? मुझे तो इसका जवाब पता है, क्या आप जानते हैं इसका जवाब? तो इसका जवाब लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। आज के इस भाग में बस इतना ही। धन्यवाद।